कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है और जब बात योग की हो तो ये न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलित में रखता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी योगिनी से जो योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं बल्कि एक मिशन बना चुकी हैं। ये है शुभांगी गालव, जो बारात जिले के छबड़ा की रहने वाली हैं और हर दिन कई लोगों को योग सिखाकर उन्हें बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा दे रही हैं। सुबह की सुनहरी धूप हो या ठंडी हवाएं, सुबह के 5 बजे जब अधिकतर लोग नींद में होते हैं तब योगिनी शुभांगी गालव योगा मैट लेकर पार्क में पहुंच जाती हैं। उनसे प्रेरित होकर कई लोग छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उनके साथ योगा करते हैं। योगिनी शुभांगी गालव ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि मैंने खुद योग से अपनी जिंदगी में बहुत सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। उन्होंने कहा, मेरी कोशिश है कि मैं दूसरों को भी योग का महत्व समझा सकूं और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकूं। पिछले 5 सालों से योगा करती आ रही हैं और उन्होंने पतंजलि यूनिवर्सिटी से योग प्रशिक्षण सीखा है। जहां आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया और गैजेट्स में खोई हुई है, वहीं योगिनी शुभांगी जैसे युवा एक नई राह दिखा रहे हैं स्वास्थ्य की। उन्होंने कहा, मेरा सपना है कि हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव और हर शहर में योग पहुंचे, क्योंकि जब हम अंदर से स्वस्थ होंगे तभी देश भी मजबूत होगा। जी, आज योग दिवस है, तो आप योग जो है वो कब से कर रहे हैं और आपको जो योग करने की जो प्रेरणा वो कहाँ से मिली? नमस्ते, मैं योग कोरोना टाइम से कर रही हूँ और मुझे कोरोना में ही योग करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि कोरोना में हमारे पास जब तक वैक्सीन मेडिसिन कुछ नहीं आई थी तब सिर्फ योग ही हमारा सहारा था और योग से बहुत लोगों ने कोरोना को ठीक भी किया था। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने अपनी दिनचर्या में योग को हमेशा के लिए शामिल कर लिया। योग करने के फायदे क्या हैं? जी, अगर आप मुझसे ये पूछते कि योग करने के क्या फायदे नहीं हुए तो शायद मैं बता पाती, क्योंकि ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो योग से मुझे ना हुई हो। तो ऐसे में एक शब्द में या 1 मिनट में कोई फायदा तो नहीं बता पाऊंगी। तो मुझे अनेकों फायदे हुए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपके लिए क्या मायने रखता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मेरे लिए ही नहीं पूरे भारत के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि योग और आयुर्वेद हमारी सनातन संस्कृति की एक धरोहर है। ये एक टाइम पे बहुत पिछड़ चुकी थी, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और स्वामी रामदेव जी महाराज की वजह से योग वापस आया। भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योग लोगों ने मनाया और अब तो ध्यान दिवस भी आ गया है योग दिवस के साथ साथ। तो हमारे भारत की देन है और योग दिवस भी हमारे भारत की देन है, तो ये हमारे लिए तो बहुत ही मायने रखता है। जी, आपको भी पता होगा या आपने कहीं ना कहीं से भी सुना होगा कि कोटा में जो कोचिंग छात्र आते हैं वो कहीं ना कहीं आत्महत्या जैसे कदम, तनावग्रस्त में आके आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक तरीके से योग जरूरी है। जी बिल्कुल, उनके लिए तो योग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो ऐसा कदम इसलिए उठाते हैं कि उनके अंदर धैर्य नहीं है और आत्मविश्वास की कमी है। उनके अंदर खुद को लेकर के इतनी इनसिक्योरिटी है। अगर उन्हें हम योग करवाते हैं, ध्यान की प्रैक्टिस करवाते हैं, ध्यान धारणा करवाते हैं, तो उनमें एकाग्रता बढ़ेगी, खुद को लेकर आत्मविश्वास आएगा और उनमें धैर्य, पेशेंस आएंगे। तो जब पेशेंस आ जाएंगे तो वो ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाएंगे। योग करने की खास उम्र क्या होती है? देखिए, योग करने की कोई खास उम्र नहीं है। आप 5 साल के बच्चे से लेकर जब तक आपकी उम्र है आप तब तक योग कर सकते हैं, लोगों को योग करवा सकते हैं। इसके कोई दुष्परिणाम नहीं है, बस एक सही गाइडेंस में योग होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं। आज जो लोग योग नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी, उनके लिए तो क्या ही कहूँ। जो लोग योग नहीं कर रहे हैं, मेरी उनसे विनती, अनुरोध, जो मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं कि आप लोग वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं, तो वही उठे जागे, लक्ष्य प्राप्ति तक रुके नहीं। तो उठिए, जागिए, आज से ही योग करिए। इससे अच्छा दिन आपको कभी नहीं मिल सकता और सिर्फ आज के दिन ही योग नहीं करना है, आज से योग करना है। आज योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि वो योग की शुरुआत करें, योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, संकल्प लें कि आज से हम योग करेंगे, आज से मैं योग शुरू करूंगा,
मेरी फैमिली को करवाऊंगा और मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को सबको योग करने की प्रेरणा दूं। कोरोना के बाद में योग कितना जरूरी हो गया? जी, कोरोना के बाद में ही योग तो जरूरी ही है, पर कोरोना के बाद बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि कोरोना के पहले तक लोग अपनी हेल्थ को लेकर इतने अवेयर नहीं थे। जब एकदम से कोरोना आया तो लोगों को समझ आ गया कि ये हमारे साथ क्या हुआ, दुर्घटना, परेशानी कभी भी आ सकती है, तो इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। नाम बता दो आपका। जी, मेरा नाम शुभांगी गालव है और मैं एक योग प्रशिक्षिका हूँ। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट।